क्या हाल चाल है ये बताओ। बहुत बढ़िया, सुंदर, अच्छा। कभी अच्छा कभी बुरा। कभी अच्छा कभी बुरा, कभी खुशी कभी गम, कभी सफलता कभी विफलता। ये जीवन का सत्य है। तो जब कोई हमें कहे कि हम बहुत खुश हैं, तो ये बाहर का उत्तर हो सकता है। पूर्णतः सुखी और पूर्णतः खुश तो कोई भी नहीं है। पूर्णतः खुश और पूर्णतः सुखी वो है जो समझ गया है कि ये चलता रहेगा, अपने को मौज में रहने का। ये जिसको समझ आ गई ना वो सुखी है। बाकी तो ऊपर नीचे तो कहाँ नहीं है। ब्रह्मा जी भी ऊपर नीचे है, तो आपकी हमारी क्या बात। तन धरिया ना कोई ना सुखिया देखा, जो देखा सो दुखिया। पर ठीक है, फिर भी 100 बात की एक बात कि जिस प्रकार हम अपने आप को ये संदेश देते हैं कि मैं बहुत दुखी हूं, उसी प्रकार ये संदेश भी दिया जा सकता है कि मैं बहुत सुखी हूं। एक इस उपाय के अलावा सुखी होने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं। या ये कह सकते हो जैसे आप अपने आप से कहते हो मैं बहुत दुखी बहुत दुखी बहुत दुखी, सारे दुख आके आपको अटैक करेंगे। तो 5 बार बोलो, 7 बार बोलो, मैं अत्यंत आनंदित हूँ, अरे मैं बहुत खुश हूँ। आई कि नहीं आई? तो अपने आप को ना, हम लोग घर परिवार चलाते हैं, आप लोग घर के बड़े होंगे या जो भी होंगे, आपके छोटे होंगे आपके नीचे, तो आप शायद उनको चलाने के आदी हैं, अभ्यस्त है। बच्चे हो घर में, बहू हो, बेटी हो, पोते हो, छोटे भाई बहन हो, तो जब वो छोटे होकर आपको पूछते हैं तो आप बड़ी अच्छी सलाह देते हैं, है ना। आपके अंदर भले जो भी चल रहा हो, पर उसको सलाह तो बहुत अच्छी दोगे। ठीक है। हम ये कहते हैं दूसरों को बनाने की अपेक्षा स्वयं को इतना बना लो कि बिगड़ने की बात ही ना हो। तो सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो सबसे अच्छा उपाय है कि जिस प्रकार बाहर की स्थितियां ऊपर नीचे होना उसका धर्म है, उसे उसके धर्म पर छोड़कर अपने आप को उसमें समत्व में कैसे रखना, ये हमें जिस दिन आ जाएगा उस दिन संसार अपना काम करेगा, करता रहे, हम विचलित नहीं। तो कुछ भी हो जाए, स्वयं को निर्बल कभी नहीं मानना चाहिए। बल ही जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। बलवान व्यक्ति पास में कुछ भी ना हो, तभी भी वो जीवित है, जागृत है, जीवंत है, उत्साही है। और निर्बल व्यक्ति सब कुछ हो, कहीं नहीं, रोता ही रहता है। इसीलिए स्वयं को संदेश दो, दूसरों को बनाओ ना बनाओ, अपने आप को बनाओ। उतनी हद तक बना दो कि अगर अपना निजी व्यक्ति भी आपको कुछ कह दे, आपको असर नहीं। तो मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, हो ना आप? आपका वास्तविक स्वरूप मुक्त है। परतें चढ़ गई है बहुत सारी, वो अलग बात है। तो मैं मुक्त हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ। यही संदेश आपको अनंत आनंद की ओर न ले जाए तो मेरे को, यही जीवन जीने का तरीका है। बाकी तो ऊपर नीचे लहरों की तरह समंदर में जैसे लहर एक उठती है, दूसरी बैठती है, फिर दूसरी उठती है, ऐसे ये संसार है। तो चित्त की वृत्तियां हैं, तो प्रकृति का धर्म है, प्रकृति से बना मन है, होता रहेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो बस बिना ज्ञान के कहीं गति नहीं, बिना ज्ञान के कहीं शांति है ही नहीं।
अगर उसे संसार में खोजेंगे तो और परेशान हो, अपनों में खोजेंगे तो धक्का जरूर लगेगा, भावनाओं में खोजेंगे तो बहोगे जरूर, पर यदि अपने आप में खोजोगे तो अपने आप को धोखा नहीं दोगे। आत्मा कभी किसी का धोखा नहीं देता है। आप खुद को खुद के साथ धोखा नहीं कर सकते, कोई कर सकता है जब तक द्वैत है दूसरा तो करे, आप खुद के साथ धोखा नहीं कर सकते, पर हम कर भी रहे है ना। हम बाहर की चीजों से खुश होकर अपने आप को धोखे नहीं देते। तो इतना बन जाना चाहिए जिस समय चित्त की वृत्तियां बड़ी निराशाजनक हो, अपने आप से कहो मैं बहुत प्रसन्न हूं। दुखी हूं कहोगे ना तो और गर्त में जाओगे। मैं बहुत खुश हूं, दुनिया की कोई ताकत मुझे हरा नहीं सकती, दुनिया का कोई दुख मुझे दुखी नहीं कर सकता। तो क्या होगा, आपका आत्मबल बढ़े, मनोबल बढ़े। आजकल तो मनोबल की कमजोरी हर जगह पर दिखाई देती, भले कहने को तो बड़ा खुश है बहुत ऐसे, थोड़ा सा क्या थोड़ी सी ऊपर नीचे बात हो जाती कितने भयभीत हो जाते, नहीं होते, हो जाते ना, दुखी नहीं हो जाते। तो पूर्णतः सुखी कौन है, कोई भी तो नहीं, कोई ना कोई दुख बना हुआ है, कोई ना कोई भय बना हुआ है। इसलिए सारे भयों से ऊपर उठना ये मनुष्यता है। तो वो कब उठा जा सकेगा, जब हम बलवान होंगे। निर्बल हमेशा मरता है और बलवान हमेशा पैर रखकर आगे बढ़ता है। तो आप बलवान हो क्योंकि आपके पास आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान निर्भीक बनाता है, सद्ज्ञान निर्भीक बनाता है, बलवान बनाता है, उत्साही बनाता है, आनंदित बनाता है। तो इसीलिए सत्संग का श्रवण करते रहना चाहिए, और केवल श्रवण नहीं करते रहना चाहिए, उसको अमल भी लाना चाहिए।